क्या दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सेजपाल हो जाएंगे एक? भाई हर एक चीज में आज के रिव्यू में बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। जैसे कि थंबनेल की लाइन आपने पढ़ी कि दिव्या और प्रतीक क्या हो जाएंगे एक, बहुत सारे लोग ये कहेंगे क्योंकि भाई इन दोनों की राइवलरी चल रही है और इनके फैंस तो ये कहेंगे कि बिल्कुल एक नहीं होंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन आ गई है घर के अंदर, कहीं ना कहीं ऐसे ही लग रहा है कि दिव्या और प्रतीक एक हो सकते हैं। जी हाँ, आज के एपिसोड की बात की जाए तो उस पर दिव्या और प्रतीक पर मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आज के एपिसोड की बात करते हैं। आज के एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल सबसे फेमस, सबसे बड़ी जोड़ी घर के अंदर गई और दो टास्क इन्होंने लिए। एक तो वो बक्से वाला बॉक्स वाला टास्क था और दूसरा जो टास्क था वो काला दिल वाला था। जी हां, तो दोनों टास्क में डिटेल में बात करेंगे। पहला जो बक्से वाला टास्क था उसमें अगर बात की जाए तो भाई मैं पूरा किसने क्या किया ये नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एपिसोड था। तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि दिव्या को सबसे कम बॉक्स रहे, यानी कि उनकी फैन फॉलोइंग सबसे कम हो गई ऐसा दिखाया गया, और सबसे ज्यादा बॉक्स वहां पे निशान के हो गए, यानी निशान को सपोर्ट किया हर किसी ने। अब यहां पे दिव्या का एक पॉइंट रखा दिव्या ने, और ये पॉइंट मुझे बहुत वैलिड लगा। जी हां, दिव्या अग्रवाल ने क्या कहा, करण जौहर ने जो जिस तरीके से निशांत भट्ट की और मूस जटाना की तारीफ की, इसकी वजह से इनको वहां पे घर वालों ने सपोर्ट किया। साथ ही ऑडियंस का सपोर्ट यानी 59.9% सपोर्ट इनको है। तो जिस तरीके से दिव्या अग्रवाल ने वो पॉइंट रखा वो मुझे बिल्कुल वैलिड लगा, क्योंकि दिव्या अग्रवाल ने यह कहा कि करण जौहर ने इनकी तारीफ की और पब्लिक के वोट्स भी इनको है, तो भाई क्यों ना हम इन्हीं को सपोर्ट करें। और जैसे दिव्या अग्रवाल ने कहा कि अगर ये एक दिन पहले टास्क होता तो वहां पे सबसे ज्यादा जो बॉक्स है वो निशान के निकाले जाते, और इस पर भी मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो इस पॉइंट पे मैं दिव्या के साथ जाना चाहूंगा। और बहुत अच्छी तरीके से ये होता है ना भाई, एक्सपीरियंस होता है तो ये एक्सपीरियंस बोलता है। तो भाई ये गेम में दिखना चाहिए, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने इतने शोज किए हैं, मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है और बहुत सारी चीजें, मुझे इस शो की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें बोलकर आप खुद को ओवर कॉन्फिडेंट दिखाते हो। तो इस तरीके की चीजें दिव्या को नहीं करनी चाहिए। तो दिव्या ने ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा। और जिस तरीके से घर वालों ने अपने जो हम कह सकते हैं कि पूरे पैंतरे जो है बदल दिए हैं, जज्बात बदल दिए एकदम से, और पूरा वहां पे निशांत और मूस को सपोर्ट गया पूरे घर का। जी हां, जो एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि सब कुछ डिपेंड रहता है कि करण जौहर क्या बोलेंगे और शो के मेकर्स किस तरीके से इन्हें दिखाएंगे और पब्लिक का सपोर्ट किसे है। ये थोड़ी सी भी हिंट इनको लग जाए तो भाई चलो इसके साथ जाए और जुड़ जाए। जी हां, तो यहां पे ये सारी चीजें घर के अंदर हुई। तो ये सब कुछ वहां पे पहले टास्क में हुआ। चलो ये बात करते हैं भाई दूसरे टास्क की, यानी कि झगड़े लगाने का टास्क। ये मैंने लिखा है झगड़े लगाने का टास्क क्योंकि ये काला दिल या दिल काला वाला टास्क था। ये झगड़े लगाने का टास्क मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो लोगों को वहां पे खड़ा किया था। बहुत सारे लोग के मन में यह ख्याल आया होगा कि यहां पे प्रतीक सेजपाल क्यों नहीं। जी हां, यहां पे अगर दिव्या को खड़ा किया है तो उनके साइड में प्रतीक सेजपाल को क्यों नहीं खड़ा किया, या फिर शमिता शेट्टी को क्यों नहीं खड़ा किया। तो ये मैं इसका आपको रीजन बताना चाहूंगा कि ये झगड़े लगाने वाला टास्क है, और इनमें ऐसे लोगों को वहां पे खड़ा करते हैं कि जो छोटी सी बात पे हिल जाते हैं। जी हां, नेहा भसीन की बात की जाए तो भाई इनके पार्टनर ने सामने वाले के अंदर काला पानी डाला, लेकिन सिर्फ एक लाइन उनके बारे में अच्छी बोली, यानी दिव्या अच्छी है या अच्छी फ्रेंड है कुछ तो बोला, तो मिलिंद गावा पे गुस्सा हुई थी वहां पे नेहा भसीन। और इनके अंदर भी जिन्होंने पॉइंट डाला ये कहकर कि भाई हमारे पास अभी ऑप्शन ही नहीं है तो हम इसीलिए इनके अंदर डाल रहे हैं, बाकी कोई ऐसा बड़ा रीजन वगैरह नहीं है, ये टास्क है तो हम टास्क कर रहे हैं। अगर नेहा भसीन की जगह शमिता शेट्टी होती तो इट्स ओके कह के मामला वहीं पर खत्म कर देती, या फिर इनके जगह प्रतीक सेजपाल होते। पहले प्रतीक सेजपाल अलग थे जो 2 दिन में हमें दिखे, लेकिन अब के प्रतीक सेजपाल अब ऐसे है कि वो झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करते। इनका झगड़ा होता भी है तो वो बहुत सॉर्ट आउट करने की तरीके का झगड़ा होता है, कोई भी ऐसे बढ़ाने वाला झगड़ा नहीं होता। रिधिमा कितना भी चिल्ला के उनके ऊपर आई, फिर भी वो वहां पे अपनी बात उन्हें मनाने की या प्रूव करने की कोशिश में लगे रहे थे। वहां पे गंदी चीजें, गंदी बातें, गालियां वगैरह ये सारी चीजें प्रतीक सेजपाल नहीं करते। तो भाई प्रतीक और शमिता को वहां पे खड़ा करने का कोई वहां पे मकसद ही नहीं था, या फिर इससे कोई फायदा होने वाला था नहीं शो को। तो यहां पे नेहा भसीन को खड़ा किया, और इसी वजह से इनको पता था भाई रिजल्ट तो मुझे पहले ही पता था। जिस तरीके से दिव्या के सबसे ज्यादा बक्से या बॉक्स वहां पे निकाले गए तो इन्हीं के अंदर ज्यादा पानी डालने वाले थे। ये तो सिंपल सी बात थी, इन्हीं का दिल काला करने वाले थे। तो ठीक वैसे ही हुआ, इन्हीं का दिल काला हुआ। लेकिन जो 3 या 4 लोग या 5 लोग जो है जिन्होंने नेहा भसीन के अंदर जो पानी डाला, तो इससे नेहा के रिश्ते उनके साथ बिगड़ने वाले हैं। और नेहा इसको हर एक चीज को, छोटी छोटी बात को अपने दिल के अंदर रखती है। ये नेहा की प्रॉब्लम है, ये बिग बॉस को भी पता है, और इस वजह से घर में चाहिए बिग बॉस को झगड़े, इससे मिलता है इनको टीआरपी। तो ये झगड़े वाला लगाने वाला टास्क हुआ, और इसमें वहां पे दिव्या का दिल काला हो गया। अब भाई आते हैं शो में, यानी कि घर के अंदर कौन से कितने ग्रुप्स है और किस तरीके से दिव्या प्रतीक के ग्रुप में आ सकती है। जी हां, और इस पे चर्चाएं भी हुई, और प्रतीक ने यह भी कहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि
मेरे दोस्तों को ये दोस्त बना रही है। इस तरीके की चीजें प्रतीक ने शो में कही। घर के अंदर दो ग्रुप्स है, एक वहां पे था दिव्या और शमिता का और दूसरा था वहां पे प्रतीक सहजपाल का। अब ये जो ग्रुप्स थे बहुत कड़क ग्रुप बने थे और हर कोई अपने ग्रुप के लिए बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, झगड़ा हो जाए, हर एक अपने ग्रुप्स के साथ वहां पे खड़ा रहता था। अब यहाँ पे करण जौहर ने तिल्ली डाल दी, जी हाँ, यानी कि शमिता और दिव्या का वहां पे झगड़ा लगा दिया है। दिव्या ने बहुत सारे शोज किए तो दिव्या ने ये बात भी कही कि करण चाहते या फिर शो चाहता है कि मेरे में और शमिता में बड़ा झगड़ा हो और इस वजह से वहां पे ये सारी चीजें इन्होंने वीकेंड का वार में करी। लेकिन मैं जो हूं, मैं शमिता के साथ झगड़ा नहीं करने वाली, बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब इनके बीच यानी शमिता को ये बहुत खराब लगा कि इन्होंने पीठ पीछे इतनी सारी बातें की, बहुत सारी चीजें इन्होंने वीकेंड का वार में इनको समझ में आई और राकेश के बारे में भी समझ में आया, लेकिन राकेश इनके पार्टनर है तो इस वजह से इन्होंने राकेश के साथ इतना मुंह नहीं बनाया और इनके साथ वहां पे रिश्ता तो रखा है क्योंकि जोड़ियों के साथ ही आगे बढ़ना होगा। तो यहां पे राकेश के साथ भी इनका रिश्ता खराब हो ही नहीं वाला था, लेकिन वो बच गया है। तो यहां पे अगर बात की जाए तो यहां पे दिव्या के साथ इनका पूरा बिगड़ चुका है। अब दिव्या क्या तीसरा ग्रुप तैयार कर सकती है? तो भाई इनको मेंबर्स नहीं मिलेंगे। जी हां, कौन जाएगा तीसरे ग्रुप में? घर के अंदर जो वहां पे दो ग्रुप्स बने हैं तो भाई ये वहां पे सबसे बड़ी चीज वहां पे चल रही है। तो कोई भी मेंबर वहां पे दूसरे ग्रुप से निकल के दिव्या के पास नहीं जा सकता क्योंकि साफ साफ वीकेंड के बारे में क्या दिखा है, दिव्या को हेट मिला है, दिव्या को वहां पे बैश मिला है। तो भाई दिव्या के साथ कौन वहां पे ग्रुप बनाना चाहेगा? जी हां, तो भाई दिव्या को ही किसी एक ग्रुप में जाना होगा। और बात की जाए तो अभी उनके शमिता के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत ही खराब हो चुके हैं, तो दिव्या जाहिर सी बात है दूसरे ग्रुप में जाएगी। लेकिन फिलहाल दिव्या सिर्फ रिद्धिमा के साथ बैठती हुई दिख रही है और रिद्धिमा के साथ इनके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं क्योंकि रिद्धिमा ऐसी इकलौती इंसान है जिनका प्रतीक के साथ नहीं हो रहा है, बाकी लोगों के साथ भी इतना अच्छा वहां पे बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, मतलब है बाकी लोगों के साथ लेकिन इतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो दिव्या और रिद्धिमा थोड़ी सी क्लोज हो रही है, तो अब ये दोनों एक हो रहे हैं। लेकिन दिव्या को कोई एक ग्रुप पकड़ना होगा तो शायद हो सकता है कि वो प्रतीक का ग्रुप पकड़ ले और प्रतीक का ग्रुप अगर दिव्या ने पकड़ लिया तो भाई इनका ग्रुप जो है वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगा क्योंकि हिम्मत है वहां पे प्रतीक में और दूसरी चीज दिव्या जो है, दिव्या के पास एक्सपीरियंस है। जी हाँ, तो ये दोनों मिलकर बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन भाई ये बिग बॉस का घर है और बिग बॉस के घर में कुछ भी हो सकता है। तो अगर बात की जाए तो मैं दिव्या के फैंस और प्रतीक के फैंस को पूछना चाहता हूं कि भाई आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या दिव्या ने प्रतीक के ग्रुप में एंट्री लेनी चाहिए? और अगर नहीं लेनी चाहिए तो भाई दिव्या ने क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन में आपके जो विचार है वो प्रकट कीजिए। जी हाँ, और बात की जाए सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की, जिनकी मैंने बात नहीं की, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद ये जोड़ी आई। सिद्धार्थ शुक्ला का जब सीजन था तब आपने अगर एक्ट राइडर्स देखा होगा तो भाई मेरा सपोर्ट था सिद्धार्थ शुक्ला को, लेकिन मुझे असीम रियाज भी पसंद था। लेकिन भाई एक होता है ना कि किसी के पास वहां पे सपोर्ट चला जाता है, भाई कोई पीआर टीम नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास आए और हमें पैसे दे और बोले कि भाई इसके बाजू में कुछ बातें करे, उसके बाजू में कुछ बातें करे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं ये जो सीरियल्स वगैरह लगती है, जो टीवी शोज लगते हैं, मैं कुछ भी नहीं देखता हूं। जब भी ये कंटेस्टेंट वहां पे आते हैं तो तब बिग बॉस के घर के अंदर आने के बाद मुझे हर किसी का नाम पता चलता है, बाकी मैं बहुत दूर हूं इस टीवी इंडस्ट्री से। जी हां, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सिद्धार्थ शुक्ला जब वहां पे बिग बॉस में आए थे तब मैंने इनको सबसे पहले देखा था, और जब मैं कंटेस्टेंट देखता हूं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दमखम है, तो फिर उसके बारे में मैं सर्च करता हूं, उसकी बायोग्राफी जानने की कोशिश करता हूं। तो ये सारी चीजें होती है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के बारे में कि इन दोनों को भी मैं नहीं जानता था, लेकिन इनके साथ इतना ज्यादा लगाव हो चुका है हर किसी का कि भाई इनको देखने के लिए वहां पे तड़प रहे। अब सिद्धार्थ के हेटर्स यहां पे नाराज हो जाएंगे, भाई हर किसी की अपनी अपनी एक वहां पे फैन होता है, हर कोई किसी का। तो यहां पे सिद्धार्थ के गेम का मैं फैन हूं, सिद्धार्थ शुक्ला का नहीं, लेकिन सिद्धार्थ के गेम का मैं फैन था। जिस तरीके से इन्होंने चीजें अपनी पास खींची, अपनी तरफ खींची, ये एक आउटस्टैंडिंग गेम था अब तक के बिग बॉस के हिस्ट्री में। तो ये दोनों आए, बहुत अच्छी तरीके से गेम किया। और एक बात भी मुझे थोड़ी सी आपको गौर करना चाहूंगा मैं आप सभी का, क्या सिद्धार्थ शुक्ला प्रतीक सहजपाल को सपोर्ट करते हैं? जी हां, क्योंकि जब इनके बक्से से बहुत सारे बक्से या बॉक्सेस वहां पे हटाए गए थे तो इन्होंने कहा कि यार प्रतीक आपसे तो बहुत सारे लोग नाराज है और घर वाले तो आपको वहां पे मानते नहीं कि आपके फॉलोअर्स है। तो ये बोला प्रतीक कि घर वालों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि दैट्स माय मैन प्रतीक,
तो माय मैन यहाँ पे एक बार कहा गया, और उसके बाद जब वो काला दिल वाला टास्क था तो प्रतीक को बुलाने के लिए आ जाइए माय मैन प्रतीक, इस तरीके की बात वहाँ पे कही। जी हाँ, तो क्या ये हल्का संदेश दिया फैंस को कि मेरा सपोर्ट यहाँ पे प्रतीक सहजपाल को है। जी हाँ, अब ये भाई आप ही भली बात ही जानते हैं, और आपको कौन पसंद है ये तो आप खुद जानोगे। जी हाँ, ये छोटी सी चीज़ भाई, बहुत छोटी छोटी हिंट्स मिलती है, और इन छोटी छोटी हिंट्स को वहाँ पे जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है और पकड़ना पड़ता है। जी हाँ, तो भाई मुझे ऐसा लगा कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला थोड़े से ऐसे हो रहे थे कि हाँ यार प्रतीक बहुत अच्छी गेम खेल रहा है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि पहले 2 दिन वाला प्रतीक मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन अब जो प्रतीक है ये मुझे पसंद है। जी हाँ, अब भाई बाकी लोगों को गेम के अंदर वापस आना पड़ेगा, जल्दी आना पड़ेगा, 6 हफ्तों का खेल है, करण को आना पड़ेगा, रिद्धिमा प्रतीक के अलावा कुछ करना पड़ेगा, मतलब और भी है, मिलिंद गावा को भी गेम के अंदर आना पड़ेगा, मूस को और निशान को। निशान तो बहुत अच्छी तरीके से हर चीज में वहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, तो निशान तो आ गए हैं, और निशान की वजह से कहीं कहीं मूस भी दिख रही है, तो बाकी लोग तो वहाँ पे ठीक जा रहे हैं, लेकिन बाकी ये जो लोग हैं जो दिख ही नहीं रहे, तो इनको गेम के अंदर वापस आना होगा। जी हाँ, आज के रिव्यू की बात की जाए तो इतना ही था आज के एपिसोड में। अब इस हफ्ते के नॉमिनेशन में बहुत मजा आने वाला है। 24 आवर्स लाइव जो ऑडियंस है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको कि ये जो है घर के अंदर एक पंचायत वाला टास्क आएगा, और इसका सीधा नॉमिनेशन में असर पड़ेगा, और बहुत उसमें झगड़ा भी हुआ है रिद्धिमा और प्रतीक सहजपाल का, तो ये भी देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आने वाले वक्त में कौन नॉमिनेट होगा, कौन वहां पे इविक्ट हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, अंदर की बातें बाहर की बातें, हर एक चीज एक्ट राइडर पे मैं आपको बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट, जी हाँ, कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को, साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम @raiders06 को फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।